अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो, अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना नारायण का ट्रिप और एक्सप्लोर करेंगे मिलके नारायण के बारे में। आपके साथ शेयर करूंगी नारायण के अंदर हम लोगों ने कहाँ पे स्टे किया, आपको कहाँ पे जाना चाहिए और हम लोग किस रास्ते से गए थे। ये सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी और आज के व्लॉग में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम तकरीबन रात के 2 बजे हम लोग निकल गए थे नारायण के लिए और हमारे पास ऑल्टो गाड़ी थी जिसके अंदर हम लोग मेरे 3 बच्चे थे जिसमें मोहम्मद रेयान था, ईमान थी और दानिश थी और इसके साथ मेरी एक नंद थी और बासित थे। हम लोग 5 लोग थे एक गाड़ी में। मोहम्मद रेयान मेरे साथ आगे मेरी गोद में था और सामान हमने इस हिसाब से सेट किया था जिसकी वज़ह से हम कंफर्टेबली बच्चे जो हैं वो आराम से सो भी सकें प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे हमारे सफ़र का आगाज़ हो चुका था और हम लोगों ने रात के टाइम तकरीबन 12 बजे निकलना था, मगर हम निकलते-निकलते थोड़ा लेट हो गया और हम लोग 2 बजे निकले थे। 2 बजे हम निकले हैं, एक सर्विस एरिया में रुक के हम लोगों ने चाय और कॉफ़ी ली है और उसके बाद वहाँ से चाय और कॉफ़ी पीने के बाद क्योंकि रात इतनी ज़्यादा हो गई थी और आँखें बंद हो रही थी, थकावट हो रही थी, मगर सोना नहीं चाह रहे थे, इस वज़ह से चाय या कॉफ़ी ले ली थी। और उसके बाद हम लोग निकले हैं और ये हमारा सफ़र जो है शुरू हो चुका था, रात के टाइम था और बहुत पीसफुल सा हमारा सफ़र था, बड़ा अच्छा था। और जैसे ही हम सुबह होती जा रही थी और सूरज निकलने वाला था, अज़ान हो गई थी, उस टाइम पे थोड़ी-थोड़ी नींद आने लग गई थी। मगर सोया इसलिए नहीं जा रहा था कि हम लोग कहीं पे स्टे करके किसी रेस्ट एरिया में रुक कर नमाज़ वग़ैरह पढ़ लें, क्योंकि नमाज़ का टाइम हो चुका था और यहाँ पे हल्की-हल्की रोशनी होने लग गई थी और जैसे-जैसे रोशनी होने लग गई थी, बहुत अच्छा व्यू था, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था। बच्चों को हमने लॉन के कपड़े पहनाए हुए थे और बहुत हल्के कपड़े पहनाए हुए थे और हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने बहुत गलती कर दी है। बच्चों के लिए छोटे वाले जो बच्चों के कंबल होते हैं या वो कम्फर्टर टाइप होते हैं, वो हमें रख के लाने चाहिए थे, मगर हम इनमें से कुछ भी नहीं रख के लेकर आए थे। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, ठंड बहुत ज़्यादा थी। बच्चों के लिए हमने कुछ भी नहीं रखा था, बच्चों को ठंड लग रही थी तो हम लोगों ने जैकेट्स अपनी अपनी शॉल वगैरह निकाल के इस टाइम पे बच्चों के ऊपर दी थी और बच्चों को वो ठंड लग रही थी। यहाँ पर हम लोग एक रेस्ट एरिया में रुके हैं, रेस्ट एरिया में हम लोग रुके हैं, बच्चे भी सारे उतर गए थे क्योंकि सब बैठ-बैठ के थक गए थे और ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था। यहाँ पर रुक के हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, फ्रेश हुए हैं सारे और बहुत ज़्यादा ट्रिप्स यहाँ पर आए हुए थे क्योंकि सीज़न है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जून-जुलाई में छुट्टियाँ होती हैं बच्चों को, इस वजह से सब के सब ना ट्रिप्स पे आए हुए थे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी रश था, कुछ फैमिलीज़ लाहौर से थी, कुछ फैमिलीज़ कराची से थी। यहाँ पे नमाज़ पढ़ी है, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। मैंने नमाज़ पढ़ने से पहले ईमान, दानीन और मोहम्मद रेयान कारपेट पे बिठा दिया था और वो लोग यहाँ पे खेलते रहे। नमाज़ वगैरह पढ़ी है, नमाज़ पढ़ने के बाद इतना फ्रेश हो गए थे कि अब नींद नहीं आ रही थी। पहले तो इस तरह लग रहा था कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और अब बिल्कुल सो जाएँगे, नमाज़ का वेट करने की वजह से सोए नहीं थे। यहाँ पे बच्चे भी बिल्कुल फ्रेशन अप हो गए थे और इतना खूबसूरत व्यू था सुबह-सुबह, इतने अच्छा मौसम था, ठंड बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, सब बच्चे जाग रहे थे। यहाँ पे मोहम्मद रेयान खेल रहा था, बल्कि इसको सँभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। मैं 4 साल पहले जब नारायण आई थी तो रास्ता कुछ और था और इस दफ़ा मैं जब आई हूँ तो मोटरवे एक्सटेंड हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी, इस वजह से रास्ता डिफरेंट था। इस दफ़ा जिस रास्ते से हम लोग गए थे वो डिफरेंट रास्ता था और यहाँ पे हमें मोटरवे का रास्ता जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिला था। हम लोग इस साइड से जब टर्न किया हम लोगों ने नारायण के लिए, तो यहाँ पे जो रोड था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। साथ ही लोगों की खेत थे जिसके अंदर आपको सब्जियाँ, फल वग़ैरह सब कुछ मिल जाते हैं। मगर यहाँ पे सबसे ज़्यादा आलू और प्याज़ के खेत वग़ैरह थे, जहाँ पे आप जगह-जगह देख रहे थे कमरे और साइड जितनी भी थी वो आलू और प्याज़ से भरी हुई थी। यहाँ पे शायद ये इनका इलाका इस तरह का था जहाँ पे शायद ये लोग जो हैं वो खेती-बाड़ी करते हैं। इन रास्तों से गुज़रते हुए हम लोग निकल गए थे नारायण के लिए। नारायण जाते हुए सबसे ज़्यादा मुश्किल ये रास्ता था क्योंकि इस रास्ते को क्रॉस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल था, नारायण कागान पहुँचना। सबसे पहले कागान आता है और कागान के बाद नारायण आता है। तो इस रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हम तकरीबन सुबह 9-10 बजे हम लोग नारायण पहुँचे थे क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से बच्चे थक भी गए थे और बहुत ज़्यादा झटकों की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो रहे थे।
जितना भी हमने ट्रैवल किया मेरा ख़्याल है सबसे ज़्यादा जो टफ़ था वो यही रास्ता था। जैसे ही आप लोग इस एरिया में एंटर होते हो बालाकोट से पहले, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी आबशारें नज़र आने लगती हैं, बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ पे टोटल ग्रीनरी आपको नज़र आती है, पहाड़ नज़र आते हैं और दूर से ही आपको बहुत प्यारे व्यू नज़र आने लग जाते हैं। यहाँ पर इतनी ऊँची-ऊँची जगहों पे घर बने हुए हैं कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी ऊँची जगह पे घर भी बन सकते हैं। और आप जितना पहाड़ों को देखते हो, आपको पहाड़ों में बर्फ नज़र आ रही है, बर्फ पिघल-पिघल कर जो है आबशार की सूरत में पानी सारा नीचे की तरफ आ रहा है और बर्फ आपको ऐसे लग रहा है बिल्कुल आपके सामने है। यहाँ पर इतना ठंडा मौसम था, इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मतलब शीशा खोलकर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो इस टाइम पे शीशा बंद कर दिया था ताकि बच्चों को ठंड वगैरह नहीं लगे। और जब मौसम इस तरह का था कि इतना पीसफुल था कि आप इस टाइम पे कहीं पे भी रुक कर चाय या फिर नाश्ता करो तो आपको बहुत आप एन्जॉय करेंगे। मगर ये है कि हम लोग किसी भी जगह पे हम लोगों ने स्टे नहीं किया था, उसकी वजह ये थी कि हमारे पास छोटे बच्चे थे और हमें टाइमली पहुँचना था। हमारा ये ट्रिप जो था हम लोगों को नारायण में स्टे नहीं करना था, इस वजह से हम लोग किसी भी जगह पे हम लोग नहीं रुके थे। हम लोगों ने इसके बाद नारायण में हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ नाश्ता करना था और नाश्ता करने के बाद हमें आगे का ट्रिप अपना कंटिन्यू करना था। यहाँ हमें रास्ते में भेड़-बकरियाँ नज़र आई और वो इतनी ज़्यादा थी कि शायद मैं उसे कैप्चर नहीं कर सकती थी और माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बकरियाँ वग़ैरह थी। और रिसेंटली अभी जैसे कि ईद गुज़री है मगर इनमें माशाल्लाह अल्लाह की तरफ से इतनी बरकत होती है कि इतनी सारी ये थी कि इतनी सारी ज़िबा भी होती हैं, लोग इसको ज़िबा करके गोश्त वग़ैरह भी खाते हैं और कितनी ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह इनमें इतनी बरकत होती है, इतनी सारी थी कि हम लोग जितना दूर देख रहे थे, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ भेड़ और बकरियाँ नज़र आ रही थी और ये डिफ़रेंट तरह की भेड़ और बकरियाँ थी, ये पहाड़ी बकरे थे। यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए पहुँचे हैं, तकरीबन 10 बजे हम लोग पहुँच गए थे और हम लोगों ने नाश्ता किया था नारायण के होटल में मून रेस्टोरेंट में। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है, चॉइस मिल जाती है नाश्ते के लिए जिसमें आपको हलवा पूड़ी चने भी मिल जाते हैं, निहारी भी मिल जाती है, पाए भी मिल जाते हैं और बहुत तरह की और भी चीज़ें मिल जाती है। मगर अगर आप रेट्स के हवाले से देखते हैं तो रेट्स इनके काफ़ी ज़्यादा हैं। सपोज़ अगर आप लोग हलवा पूड़ी चने मँगवाना चाह रहे हैं तो आपकी ₹80 की एक पूड़ी है, ₹350 के चने और ₹300 का हलवा है, मतलब आपको हलवा पूड़ी चने ही काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किए थे पराठे और पराठों के साथ ऑमलेट और चाय। और यहाँ से हम लोगों ने नाश्ता किया है, नाश्ता करने के बाद कुछ हमें 1-2 काम थे वो किए हैं, बच्चों के कपड़े चेंज करवाए हैं क्योंकि सर्दी ज़्यादा थी, लॉन के कपड़े बच्चे पहन कर आए थे। वो कपड़े चेंज करवाने के बाद हम लोगों ने अपना आगे का सफ़र स्टार्ट किया और आगे का सफ़र हमारा इतना खूबसूरत था, दिन का टाइम था। यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा थी, जगह-जगह पे बर्फ़बारी हुई हुई थी, जिसकी वज़ह से लोगों के पास यहाँ पे चिलर्स नहीं वो यूज़ कर रहे थे, उन्होंने बर्फ़ के अंदर ही अपने चिलर्स बनाए हुए थे और उसी में अपनी जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनको ठंडा कर रहे थे। यहाँ के लोगों के पास सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ है वो पानी है। पानी की उनको किसी तरह की कोई कमी नहीं है। पानी माशाल्लाह इतना ठंडा था और इतना साफ-सुथरा पानी था कि उसको पीकर भी आपको सुकून आता है। यहाँ पर पानी इतनी वाफ़िर मकदार में पाया जाता है कि इसको प्रॉपर तरीके से अगर सेव किया जाए या फिर उसको यूज़ किया यूटिलाइज़ किया जाए तो मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान की किसी भी हिस्से में पानी की कमी हो सकती है क्योंकि इतना वाफ़िर मिकदार में यहाँ पानी है कि कहीं पे भी आपको कमी नहीं होगी। यहाँ पे ईमान अपनी फ़ोटोज़ वग़ैरह बनवा रही थी, उसके बाद ईमान और दानीन पीछे बैठे हुए थे, मोहम्मद रेयान और दानीन सो चुके थे और हम लोगों का आगे का सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो गया था। हमें रास्ते में चेरीज़ नज़र आई तो हम यहाँ पर रुक गए। यहाँ पे हमें इतनी ढेर सारी चेरीज़ नज़र आई, हम लोग का मूड था कि ये यहाँ का इलाके का फल है तो काफ़ी सस्ता हमें मिल जाएगा। तो जैसे ही हमने पता किया तो इसका रेट इतना ज़्यादा था कि हम लोग दोबारा से गाड़ी में बैठ गए। यहाँ पर ये आपको साढ़े ₹800 किलो मिल रही थी। हालाँकि हमारे यहाँ पे ये ट्रैवल कॉस्ट वग़ैरह मिलाकर भी हमें ₹600 किलो अच्छी वाली मिल जाती है। और ये बहुत खूबसूरत सा जो व्यू है ये लुलुसर लेक का है और ये इतनी खूबसूरत ग्रीन कलर की लेक है, ग्रीन ब्लू कलर की और ये इतनी बड़ी है, इसको मैं प्रॉपर तरीके से इस वज़ह से भी कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि मोहम्मद रायहान मेरी गोद में था और इसका इतना प्यारा व्यू है, हम लोगों का मूड ये था कि हम वापसी पे आकर यहाँ पर रुकेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से कैप्चर करेंगे और यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफ़ी वग़ैरह करेंगे। मगर ये हुआ कि हम लोग यहाँ से जाते हुए हम इसे बिल्कुल भी कैप्चर नहीं कर पाए।
यहाँ से हम लोगों ने आगे की तरफ हम लोग जा रहे थे बाबूसर टॉप की तरफ, और मेरा आप सबको ये मशवरा है कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो बाबूसर टॉप जा रहा है, तो वो अपने खाने-पीने की चीज़ें बाबूसर टॉप पे खुद लेकर जाए, क्योंकि बाबूसर टॉप पे बहुत ज़्यादा रेट्स होते हैं। बेशक आप चाय, पकौड़ा, अंडा या कुछ भी लेते हो तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है। आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ लेते हो, आपको चाय का कप तकरीबन ₹200 का मिलता है, पकौड़ों की प्लेट ₹300 की मिलती है। इसके अलावा अगर आप उबला हुआ अंडा लेते हो तो ₹100 का आपको मिलता है। मगर ये है कि वहाँ पे कुछ और ऑप्शन नहीं होता, तो लोग वहीं से खरीदते हैं। पहले इस रास्ते पे सिर्फ जीप्स जाती थी, मगर अब ये है कि कोई भी अपनी गाड़ी पे यहाँ पे ईज़िली जा सकता है। और आपको नारायण से बाबूसर टॉप पे तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए। यहाँ पे साइड्स पे बर्फ थी और बहुत अच्छा और ठंडा मौसम था। जगह-जगह आप लोगों को पानी नज़र आएगा, पानी के साथ-साथ यहाँ पे बर्फ थी, दूर से बर्फ के पहाड़ भी आपको नज़र आ रहे थे। लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हुए जा रहे थे, बर्फ के साथ खेलते हुए जा रहे थे, और कुछ जगह ऐसी थी कि उन्होंने व्यू बहुत अच्छे बनाए हुए थे। और इस जगह की खूबसूरती माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत प्यारी थी कि साथ बर्फ का व्यू भी था और उसके साथ-साथ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। लोगों ने अपने घर जो हैं पहाड़ों के ऊपर बनाए हुए थे। यहाँ पे हम एक होटल में रुके हैं, और जो ढाबा टाइप था यहाँ पे हम लोगों ने पकौड़े लिए, चाय ली और अंडा वग़ैरह लिया। मगर मुझे इस टाइम पे बहुत भूख लग गई थी और मुझे पता था हमारा आगे का सफ़र काफ़ी लंबा है, तो मैंने यहाँ पर रोटी के साथ पकौड़े खाए ताकि मेरा पेट भर सके। और यहाँ पे हम लोगों ने खाने के बाद हम लोगों ने अपना आगे का सफ़र स्टार्ट किया, और आगे हम यहाँ से जा रहे हैं स्कर्दू की साइड पर, और उसकी भी प्रॉपर डिटेल्स, अपने पेट्रोल की कॉस्ट, उसके अलावा हमारा खाने-पीने पे कितना खर्चा आया, टोटल हमारा इस ट्रिप पे कितना खर्चा आया, ये सारा का सारा मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी अगली वीडियोज़ में, जिसके अंदर आप अपना जो ट्रिप है वो बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी मसला नहीं होगा। और मैं शेयर करूँगी हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, किन होटल्स में हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और किन में हमारा वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर जैसे ही हम स्कर्दू जा रहे थे, तो हम लोगों को एक सीएसटी नज़र आया, तो हम लोगों ने सीएसटी से कुछ चीज़ें खरीद ली, क्योंकि रास्ते में जितने भी स्टोर्स थे, वहाँ पे आपको चीज़ें ऑलमोस्ट डबल प्राइस में मिल रही थी। जो भी आप चीज़ खरीदते थे, वहाँ पे उसके बहुत ज़्यादा रेट्स थे। तो हमें जो भी बेसिक चीज़ों की ज़रूरत थी, हमने वो यहाँ पे खरीदी, और यहाँ पे मोहम्मद रेयान एन्जॉय कर रहा है, और वो इतना खुश था कि कभी खिड़की से बाहर निकल जाता था, कभी अंदर आ जाता था, कभी कुछ कर रहा है, कभी वो एसी वाली जो है विंग उसको छेड़ रहा होता था। मतलब ऑल द टाइम उसने सिर्फ़ यही काम किए हैं, और उसने बहुत एन्जॉय किया, और उसके साथ-साथ हम लोगों ने भी काफ़ी एन्जॉय किया। और यहाँ की ये चलास वाला रास्ता है, और चलास के पहाड़ थोड़े डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू, अगर आप कंपेयर करते हैं नारायण के पहाड़ से। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमारा स्कर्दू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आपको स्कर्दू जाना चाहिए या नहीं, और स्कर्दू में जाकर हम लोगों ने किन-किन चीज़ों को एक्सप्लोर किया, और हमारी उन चीज़ों पे क्या कॉस्ट आई, कितना फ्यूल लगा, कितना टाइम लगता है, और क्या इन जगहों पे जाना वाक़ई ही फ़ायदेमंद है या नहीं। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।